Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 5 and we are studying mathematics. Today our topic is subtraction. तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पता है हमने एडिशन के बारे में डिस्कशन की थी। एडिशन भी एक नंबर ऑपरेशन है जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता था। आज हम एक नया नंबर ऑपरेशन सीखते हैं जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ग्रेड 1 से लेकर ऑनवर्ड आप इन्हीं से आपका वास्ता पड़ रहा है मैथमेटिक्स में। लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन जो है ये 6 डिजिट नंबर तक सीखेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होता क्या, बेसिकली ये नंबर ऑपरेशन अप्लाई कर कर आप रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर रहे होते हैं कि आपके पास बच क्या रहा है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होता है उसे आप बोलते हैं डिफरेंस। क्लियर है मेरी बात? चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये जो पहले वाला पार्ट है 3 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करके आपको बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है कि 4 में से 2 लेस करो 2, 9 में से 6 लेस करो 3, 8 में से 3 लेस करो 5। इस तरह की जो सब्ट्रैक्शन होती है ना, इसको कहते हैं विदाउट बोरोइंग। भाई इसमें आपने कोई चीज उधार नहीं ली। अब मैं एक और पार्ट करवाता हूँ, पार्ट 4 देखें। भाई 2 में से 7 लेस नहीं हो सकता। क्यों? 2 छोटा नंबर है, 7 हमारे पास बड़ा नंबर है। तो लिहाजा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 6 से एक उधार ले लेंगे, 6 से एक बारो कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 12। इधर रह जाएगा 5 क्योंकि एक हमने इसे उधार दे दिया, एक 10 जब इसे उधार दे दिया ये बन गया 12। 12 में से 7 लेस करोगे तो 5। अब इधर 5 रह गया, तो 5 में से 8 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से उधार ले लिया, ये बन गया 15 और ये रह गया 6। 15 में से 8 लेस करोगे तो 7, 6 में से लेस करोगे 3। अब 5 में से 7 लेस नहीं हो सकते थे, लिहाजा इधर से फिर उधार लिया यानी बारो कर लिया, तो 15 बन गया। 15 में से 7 लेस किया 8, 4 में से 2 लेस किया 2। बात क्लियर हो रही है? अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों आगे 6 डिजिट का है। 6 डिजिट से 1 डिजिट कैसे करते हैं, 6 डिजिट से 2 डिजिट नंबर कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, तरीकाकार सेम रहेगा। ठीक है, इसमें से मैं पार्ट चूज करवा रहा हूं 12। अब देखें 3 में से 7 लेस नहीं हो सकता था, तो आपने बारो कर लिया, ये बन गया 13। 13 में से 7 लेस करोगे तो 6 बचेगा। इधर बारोइंग के बाद रह गया 8। भाई एक तो आपने बारो कर लिया ना, 8 में से 2 लेस करोगे 6। 3 में से 8 लेस नहीं हो सकता, लेकिन इधर भी 0 है। ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझिएगा। भाई 3 में से 8 लेस नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है, आपने इधर से बारोइंग करनी थी, तो बोरिंग तो पॉसिबल ही नहीं, इधर तो ऑलरेडी 0 है, तो बोरिंग कैसे करें। इसका मतलब है आप फिर इससे नेक्स्ट प्लेस पे मूव करोगे, एक बारो करोगे इधर, ये बन जाएगा 10। अब इधर से एक बारो फिर करोगे तो ये रह जाएगा 9। बात समझ आ रही है? ये 13 बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरा ज़हन में बिठा लीजिएगा। तो 13 में से 8 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 5। इधर 9 रह गया था, 9 में से 5 लेस करोगे 4। इधर रह गया था 4 बोरिंग के बाद। अब 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा इधर से बोरिंग करो, 14 बनेगा। 14 में से 8 लेस करोगे तो 6। इधर रह जाएगा 7। 7 में से 5 लेस करोगे तो 2। बात क्लियर है? अब ये जो नीचे वाले 3 पोर्शन है, ये हमारे पास हमने बॉक्सेस फाइंड करने हैं सिंपल से। तो इधर आप क्या करोगे, इधर आपने बॉक्सेस में वैल्यूज फाइंड करनी है कि इन बॉक्सेस में ऐसा कौन सा नंबर पुट किया जाए कि नीचे वाली वैल्यूज बन जाए। बड़े ध्यान से करना है। अब ये देखो नीचे 0 है, इसका मतलब है ऊपर कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा कि इधर 0 बच जाएगा। 6 में से 6 लेस करो तो 0 होगा ना। अब इधर 4 है, इधर 9 है, 4 में से 9 लेस नहीं हो सकता। ठीक है, और हमें यह भी नहीं पता कि इधर कौन सा नंबर है। हम क्या करते हैं, हमने इधर एक बारो कर लिया, अब हमें इधर से पता नहीं है कि नंबर कौन सा। क्लियर है? हम क्या करते हैं, इधर से एक बारो किया, ये बन गया 14। इधर हमें नहीं पता भी कौन सा नंबर है। 14 में से 9 लेस करेंगे तो क्या बनेगा, 14 में से 9 लेस करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5। ये वाला मसला हल हो गया। अब इधर हमें पता ही नहीं था नंबर कौन सा, लेकिन नीचे आंसर क्या है 7। नीचे 7 आंसर कैसे बन सकता है, अगर ऊपर फर्ज करो 5 होता, ठीक है 5 होता, इधर क्या था एक बारो कर लिया, इधर रह गया 4। भाई इधर 5 था, एक बारो करने से इधर रह गया 4। अब 4 में से 7 लेस नहीं हो सकता था, तो इधर से बारो किया, ये बन गया 14। 14 में से 7 लेस किया तो बन गया 7। इसका मतलब है इधर क्या रह गया 7। बड़े ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना है।
तो 7 में से अब कौन सा नंबर लेस किया जाए तो 5 बने 2। ठीक है, ये मेंटल मैथ का क्वेश्चन है, आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। अब 5 में से 9 लेस नहीं हो सकते और इधर नंबर का भी नहीं पता, फिल वक्त हम बारो कर लेते हैं, ये बन जाएगा 15। 15 में से 9 लेस किया तो बन गया 6। ठीक है, अब इधर आपने बोरोइंग कर लिया, नीचे आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इधर क्या था 7, क्योंकि एक बारो कर लिया रह गया 6 में से 5 लेस किया तो आंसर 1। तो पहले बच्चों इसी तरीके से आपने ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए सब्ट्रैक्शन के आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड देखते हैं तो ये आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। शाहिद अर्नड रुपीज 35,500 बाय सेलिंग एन ओल्ड मोटर बाइक। इफ ही स्पेंट रुपीज 22,250 ऑन फूड, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम। भाई वर्ड लेफ्ट ने हमें बता दिया कि इधर क्या अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इधर मैं अगर लिख दूं प्राइस ऑफ मोटर बाइक, भाई जितने की उसने सेल की है वो है 35,500 रुपीज। उसमें से उन्होंने 22,250 खर्च किए हैं फूड पे, यानी कि अमाउंट स्पेंड ऑन फूड ये हमारे पास है जी रुपीज 22,250। लेफ्ट अमाउंट, आपको पता है जब कभी भी लेफ्ट का वर्ड यूज हो तो ये कीवर्ड क्या बता रहा होता है हमें कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। बहुत अच्छे, तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दोगे, 10 में 5 लेस करोगे 5, 4 से 2 लेस करोगे 2, 5 से 2 3, 3 से 2 1। उसका मतलब है उसके पास कितने पैसे बच गए रुपीज 13,250। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। शॉपकीपर हैड टॉयज ऑफ वर्थ दिस, he sold toys of worth this in a week, how much money can he earn by selling the remaining toys। बड़े गौर से समझें कि कुल एक दुकान में जितने खिलौने पड़े हैं उनकी कुल कीमत इतनी है, उसमें से इतने एक वीक में बेच दी हैं और बकाया कितने रह गए हैं, जो बाकी की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब है आप इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोनेरा कलेक्टेड रुपीज 54,690 एज ईदी। शी यूज 25,790 रुपीज फॉर शॉपिंग, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो देखे ना, इतने पैसे उसे ईदी पे इकट्ठे हुए हैं जोनेरा को, उनमें से इतने उन्होंने शॉपिंग में लगा लिए, तो बकाया बचने के लिए, बकाया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। कुल रकम में से जो शॉपिंग पे स्पेंड हुई है लेस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। अब हमें पता है कि कोई से 2 नंबर हैं, उनको जमा करें, भाई एक नंबर बच करो ये है, एक नंबर ये है, इन दोनों को जमा करें तो आंसर आता है ये। उनमें से हमें पता चल गया कि एक नंबर ये है 345,665। तो दूसरा नंबर अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि भाई ये दूसरा नंबर कौन सा है, तो क्या करोगे आप इसमें से इसको, ये वाली वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। द पॉपुलेशन ऑफ अस्मास टाउन इज 203,846 एंड सोबियास टाउन इज 201,205। विच टाउन हैज मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच। भाई पहले तो आपने कंपैरिजन करके बताना है कि किसके टाउन की आबादी ज़्यादा है। तो ये देख लो जी 203 है, ये 201 है, तो पता चल रहा है कि ये बड़ा है। इसका मतलब है कि अस्मा के टाउन की आबादी ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए आपको बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट समझते हैं। फहीम bought 2 रेफ्रिजरेटर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स फॉर रुपीज दिस। इफ वन ऑफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट रुपीज दिस देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर। भाई 2 की कीमत इतनी है, एक की कीमत हमें पता चल गई है, तो क्या होगा, दूसरे की कीमत मालूम करने के लिए आपने कुल रकम में से एक की कीमत को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। आसान है। तो फिर बच्चों ये थी सब्ट्रैक्शन और इसका रियल लाइफ में इस्तेमाल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।